दोस्तों, बिजनेस आइडियाज तो सभी के पास होते हैं, पर अगर सही प्लानिंग और पैशन में कुछ भी कमी रह जाए तो यूनिक आइडियाज भी किसी भी बिजनेस को सफल नहीं बना सकते हैं। आज हम मिलेंगे बहुत ही टैलेंटेड और स्मार्ट बिजनेस वुमेन से, जिसने एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर एक स्मार्ट बिजनेस प्लान के थ्रू एक काम शुरू किया, जिसका नाम है लिटिल फार्म कंपनी। चलिए मिलते हैं को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लिटिल फार्म कंपनी, निहारिका भार्गवा से। हेलो निहारिका, कैसे हैं आप? हाय हेमा। थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ बुलाने के लिए जिससे मैं अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ आपके सारे फॉलोअर्स के साथ। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए, और खासकर जो विमेन व्यूअर्स हैं जो देखती हैं कोई बिजनेस प्लान करना चाह रही हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्टक्ड हैं अपनी ही उलझनों को लेकर। तो हम चाहते थे कि आपकी जो स्टोरी है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे लाई जाए। निहारिका, ये बात तो सच है कि आजकल हर कोई ऑर्गेनिक फूड और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पसंद करता है, पर फिर भी इस ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं सालों से इस पे काम कर रही हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं, फिर भी आपने इसी आइडिया पर बिजनेस करना आपको रिस्की नहीं लगा? डेफिनेटली रिस्की लगा। एंड मैं आपको इसके लिए थोड़ी बैक स्टोरी बताना चाहूंगी, ये मैंने बिजनेस क्यों शुरू किया। टू बी ऑनेस्ट, जब हमने ये बिजनेस शुरू किया तब रिस्क देख के नहीं किया। पैशन था और एक रीजन था जिसके पीछे हमने ये बिजनेस शुरू किया था। मैं एक मार्केटिंग बैकग्राउंड से आती हूँ और मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी। एंड मेरी ग्रैंड मदर जो मेरी दादी है, वन शी पास्ट अवे, हमारे घर में वेर फूडीज, हमें सबको खाना खाना बहुत पसंद है। And once she passed away, we realized that the achar that she used to make, homemade achar, वो अब इजिली मिल नहीं रहा है हमें, हमारी फैमिली में कोई बनाता नहीं है आफ्टर माई दादी इज गॉन। एंड वी रियलाइज दैट पिकल मेकिंग इज अ डाइंग आर्ट इन इंडिया, एटलीस्ट इन द मेट्रो एंड द अर्बन सिटीज। तो ये सारी रेसिपीज मेरे डैड के हेल्प से हमने सारी जो फैमिली में लेडीज है उनसे इकट्ठी करी, मेरी दादी की जो रेसिपीज थी वो रिवाइव करने की कोशिश करी। एंड जब मैं अपना जॉब कर रही थी, ये सारी पिकल्स ना हमने घर पे बहुत छोटे बैच में बनाई। और तब ये एग्जीबिशंस और फूड शोज का टाइम शुरू ही हुआ था। तो एक फूड शो आ रहा था, आई थॉट इनको बॉटल करके एक बार देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। एंड टू माई सरप्राइज, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड, हम जितना पिकल्स लेके गए थे इट सोल्ड आउट कम्प्लीटली एट दैट एग्जीबिशन। जिन्होंने भी टेस्ट किया, रिस्पॉन्स अच्छा आया, तब मैंने रियलाइज किया कि ये प्रॉपर एक बिजनेस बन सकता है। एंड तभी मैंने इस पे काम करना शुरू किया। एंड ऑफ कोर्स जो फर्स्ट फ्यू कस्टमर्स थे वो वापस आते गए, तो वो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिला कि मैं अपना फुल टाइम जॉब छोड़ूं, बिकॉज वो कस्टमर्स वापस आ रहे हैं, प्रोडक्ट वापस बार बार मांग रहे हैं। तभी ये शुरू हुआ। तब आपको टू बी ऑनेस्ट बताओ तो ये नहीं सोचा कि मार्केट में बड़ी कंपनीज ये कर रही हैं तो हम कैसे करेंगे। वो पैशन था तो इट जस्ट स्टार्टेड। एंड टच वुड, थैंकफुली इट केप्ट ग्रोइंग। वो रिस्पॉन्स मिलता रहा हमें हमारे कस्टमर्स से कि हम आगे बढ़ते गए। हाँ। एंड जो बड़ी कंपनीज ये कर रही है, ये भी एक मार्केट इनसाइट थी कि वो प्रेजर्वेटिव्स डाल के कर रहे हैं। उनका जो वो अचार बनाते हैं उसका सेम टेस्ट नहीं है जो घर वाला अचार का टेस्ट होता है। तो तभी शायद हमारे कस्टमर्स हमारे पास वापस भी आते रहते थे, क्योंकि उनको वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर दिखता था कि हम प्रेजर्वेटिव्स नहीं यूज कर रहे हैं, हम वो सारी रेसिपीज यूज कर रहे हैं जो उनकी दादी नानी बनाती हैं। एंड उनको यहाँ पे खाने को मिल रही है। तो वैसे ही फिर जर्नी स्टार्ट हुई। मैं जानना चाहूंगी कि जब आप एक छोटा सा भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, ये तो आपका मतलब गुड लक था कि आपने एक चीज शुरू की और आपने ट्राई किया, वो चल पड़ा। लेकिन जब हम जब बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी बिजनेस को सेटअप करने की बात करते हैं तो कई तरह के चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो फंडिंग हो, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो, पैकिंग हो। तो आपने किस किस तरह के चैलेंजेस जो थे वो फेस किए? तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत आए शुरू में। थैंकफुली रिस्पॉन्स अच्छा आया तो वो कॉन्फिडेंस आ गया जॉब छोड़ने का है। बट हाँ, जब स्केल करना शुरू किया तो डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस तो काफी आए। जैसे ही सबको पता है, रिटेल नेटवर्क बहुत ही क्लोज नेटवर्क होता है इन डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। तो दैट वे हमने ऑनलाइन का सहारा लिया। आजकल वेबसाइट्स बनाना बहुत आसान है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे शॉपिफाई, लोग यूज कर सकते हैं खुद की वेबसाइट खुद बनाने के लिए। एक डेवलपर की भी जरूरत नहीं है अगर आपके पास बजट कम हो। तो खुद की वेबसाइट बनाई, डायरेक्टर्स को D2C के माध्यम से खुद अप्रोच किया। तो वैसे हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज ओवरकम किया। एंड ऑफ कोर्स वो भी चैलेंजेस आए क्योंकि हम कोई प्रेजर्वेटिव नहीं यूज करते।
कि शेल्फ लाइफ कैसे मेंटेन करें। कहने को तो लोग कहते हैं अचार खराब नहीं होता, बट अगर आप थोड़े स्केल पे कर रहे हैं या बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो आप प्रेजर्वेटिव्स नहीं यूज करें तो आपका अचार खराब हो सकता है अगर हल्का सा भी मॉइस्चर जाए। तो वो भी एक काफी चैलेंज था, रेसिपी परफेक्ट करना उस तरीके से कि हम इसको स्केल कर पाए बिजनेस को। एक ये दूसरा चैलेंज था। थैंकफुली जो मेरे को फाउंडर है एंड सीईओ है, इवेंचुअली आई फील आप खुद कुछ शुरू करते हैं, आपका कुछ स्किल सेट होता है, बट आप फिर अपने टीम में ऐसे लोग ले आते हैं जो चैलेंजेस आपके हेल्प करे ओवरकम करने के लिए। तो हमारे जो को फाउंडर सीईओ है उनका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल बैकग्राउंड है। इवेंचुअली जब हमें लगा हमारी वेबसाइट अच्छा कर रही है और हमें डिस्ट्रीब्यूशन में घुसना है, अब हम और जगह भी बेचते हैं, तो हम को फाउंडर को अप्रोच किया, उनको बोला कि ये हमारा विजन है, आप हमें डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करिए। तो आई फील लाइक चैलेंजेस तो होते हैं, बट अगर आप एक राइट टीम और राइट पार्टनर्स इवेंचुअली सही टाइम पे ले ले तो आप ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। आपकी कंपनी को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए थर्ड महिला अस्तित्व पुरस्कार दिया गया था 2018 में, आई थिंक। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जब आपने अपनी कंपनी शुरू की तो उसमें उस वक्त जो आपकी टीम थी उसमें कितनी महिलाएं थी और आज कितनी महिलाएं हैं? एक्चुअली ये अवार्ड जब मिला था मेरे को भी काफी अच्छा लगा था, एंड इनफैक्ट ये अवार्ड मैंने जो सारी वुमेन हमारे लिए काम करती हैं उनको ही जाके दिया था फर्दर। बट जब हमने शुरू किया था, घर से शुरू किया था, लिटरली एक लेडी थी जिन्होंने हमारी हेल्प करनी शुरू करी, दैट शी वाज आवर फर्स्ट एम्प्लॉय। बट इवेंचुअली एट आवर फार्म नाउ वी आर सपोर्टिंग 15 वुमेन एंड उनकी फैमिलीज फर्दर। तो आई गेट वेरी हैप्पी व्हेन दे कम बैक, वो बताते हैं वो अपने घर को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो लिटिल फार्म से उनकी कमाई हो रही है। काफी उन्हें तो जो सिंगल वुमेन है उन्हें अपनी बेटियों की शादी भी करी है इस कमाई से। तो वो बहुत रिवॉर्डिंग लगता है कि हम सिर्फ एक फॉर प्रॉफिट बिजनेस नहीं चला रहे हैं, पर जो एम्प्लॉयज हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपकी जो कंपनी है ऑर्गेनिक फूड्स की, वैसे तो देखा जाए मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं, राइट? तो ऐसे में कोई आप ही का प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? क्या इसके लिए भी आपने कोई स्ट्रैटेजी जो है वो सोची थी या अपनाई थी? टू बी ऑनेस्ट, स्ट्रैटेजी तो नहीं सोची थी, ये सोचा था कि टेस्टीएस्ट प्रोडक्ट बनाए कि एक बार अगर कस्टमर खाए उनको लगे कि ये एकदम क्लीन तरीके से बना हुआ है, इसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं डाली गई हैं, एंड जब वो टेस्ट करे तो फिर उनका मन करे वापस खरीदने का। तो आई थिंक खाने के चीज में यही होता है। हम इनफैक्ट ये मैं कहती हूँ कि जो दादी नानी या मम्मी अचार बना रहे हैं हम उससे compete नहीं कर रहे और हम वैसा बना भी नहीं सकते हैं। बट हाँ, आप अगर हमारा प्रोडक्ट ट्राई करेंगे हमें ये खुशी होती है कि आपका फिर से आके बार बार खरीदने का मन करता है। तो हम यही कहते हैं, खाने की चीज तो टेस्ट पे ही बिकती है, इवेंचुअली वही अंडरलाइनिंग फैक्टर है। तो एंड थैंकफुली जब कस्टमर्स ट्राई करते हैं उनको टेस्ट अच्छा लगता है। एंड अगर हम बाकी जो फैक्ट्री मेड बड़ी कंपनीज हैं उनसे कंपेयर करें तो हाँ, हम कोई तरीके के प्रेजर्वेटिव्स नहीं यूज करते। हम अपने अचार सन ड्राई करते हैं, जैसे घर पे जो अचार बनता है वैसे ही। और इंग्रेडिएंट्स में हम सेंधा नमक यूज करते हैं सफेद नमक की बजाय। हम कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी का सरसों का तेल यूज करते हैं। तो हम सारे ही क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं जो इवेंचुअली टेस्ट में दिखते हैं। ओके। आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, क्या और लोगों का क्या रिस्पांस आता है जब वो किसी प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं और जो रिव्यूज आते हैं जब वो इस्तेमाल करते हैं आपके प्रोडक्ट को? जैसे कि मैंने कहा था, हम अभी डिजिटल फर्स्ट ब्रांड हैं, क्योंकि ऑनलाइन एक इजी तरीका होता है अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली पहुंचने का, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही क्लोज चैनल होता है। तो हम अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, हम amazon पे अवेलेबल है, हम फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और अब जब हम धीरे धीरे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर रहे हैं, हम ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, जिससे किसी को अगर 15 मिनट में भी अचार चाहिए तो उनको जल्दी भी मिल जाए। तो अब हम धीरे धीरे इन प्लेटफॉर्म्स पे भी एक्सपैंड कर रहे हैं और सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। एंड रिस्पॉन्स की बात करें तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स के लिए तब होता है जब किसी कस्टमर का मुझे मैसेज आता है कि
ये मैंने जब खाया तो मेरे को मेरी मॉम की याद आ गई, या ऐसा अचार तो एकदम मेरी दादी बनाती थी। या फिर वो इंग्रेडिएंट पहचान ले कि हमने जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज करी है, कि ओ ये भी मेरी दादी डालती थी, ये इस चीज का मुझे टेस्ट आ रहा है। तो यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे लिए, कि कोई अपने चाइल्डहुड में वापस चले जाए हमारा अचार खा के। एंड वही हम एम करते हैं। निहारिका, आज बहुत सारी महिलाएं हैं, कई होती हैं जो शादी के बाद एक लंबा उनको करियर का जो है उनका ब्रेक आ जाता है, उसके बाद वो वापस से सोचते हैं कि मैं कुछ तो करूं घर में बैठ करके, राइट। वो बच्चों को भी देखना चाहती हैं और घर से कोई ना कोई बिजनेस भी करना चाहती हैं। आपका ये जो बिजनेस है वो एक्चुअली में काफी एक मतलब एक करियर ऑप्शन हो सकता है किसी भी लेडी के लिए। मैं जानना चाह रही थी कि आपने किस तरह से इसके जो फंड था, जो फाइनेंस था, उसको किस तरह से मेंटेन किया, कितने से शुरू किया और किस तरह से आपने ग्रो किया। तो शुरू में तो सेल्फ फंडेड थे, एंड हमने खुद ही शुरू किया, जैसे मैंने कहा था घर पे। इवेंचुअली तो हाँ, काफी कम अमाउंट था, 1 लाख रुपीज हमने खुद डाले थे जिससे हमने स्टार्ट किया। एंड उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज किया इसकी स्केलेबिलिटी क्या है। फार्म्स पे सारे इंग्रेडिएंट्स हम खुद ग्रो करते हैं हमारे फार्म्स पे। तो वो शुरू किया, वो ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी, बट आई एम हैप्पी टू से अब हमारा टर्नओवर करोड़ में है। एंड हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था। हमने एक फंडिंग भी उठाई थी अभी, 100x एक वेंचर कैपिटल है, उनको भी लगा कि हमारे बिजनेस में स्केलेबिलिटी फैक्टर है। तो हमने एक फंडिंग चेक भी अब उठाया है जब हम स्केल करने के लिए तैयार हैं। बट हाँ, जब हमने शुरू किया था एक बहुत स्मॉल चेक साइज से शुरू किया, तो कि प्रोडक्ट की वायबिलिटी पहले चेक करें हम। ओके, थैंक यू सो मच निहारिका, हमें टाइम देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को अपनी जो स्टोरी है, जो आपकी अचीवमेंट्स है वो शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, हेमा। थैंक्स, थैंक यू सो मच।